नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। दोनों अपने माता पिता और पत्नी के साथ पहुंचे अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह 12वां और आखिरी रोजगार मेला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल बदला। राहुल की न्याय यात्रा 1 हफ्ते पहले खत्म होगी। पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में आखिरी दिन। दिल्ली में 2008 में हुए टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को मिली जमानत। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा इस मामले के आरोपी 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके हैं। हांसी में लापता महिला का शव गांव के जोहड़ में मिला। गांव के लोगों ने शव की पहचान की और परिजनों को इसकी सूचना दी। पलवल में सीआईए की गुप्त सूचना मिलने पर संगीन अपराधों में शामिल रहे बदमाशों को पकड़ ले गई। इस दौरान बदमाशों ने टीम पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में टीम ने बदमाशों पर गोलियां चलाई और एक को घायल कर दिया। हरियाणा में किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। करनाल के कर्ण लेक के पास किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने किलेबंदी कर दी है। कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर, कंटेनर बॉक्स, ब्रेकर, लोहे के पुलिस बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद ढलान पर 4 एक्सीडेंट हुए। इनमें से एक इनोवा और एक सेंट्रो के पर कच्चे उड़ गए। इनोवा को 2 ट्रकों के बीच में जा फंसी, जिसकी वजह से दोनों ओर से चकनाचूर हो गई। हरियाणा में फिर से जाट आरक्षण आंदोलन का आगाज होगा। आंदोलन को लेकर 24 फरवरी को किसान नेता व पब्लिक वॉइस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में 10 सूत्री मांगों के साथ झज्जर के मांडाटोई असौदा टोल प्लाजा पर चल रहे धरना प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। गुरुग्राम में 1.5 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। परिजनों के साथ शादी में आया था। वह बोतल में रखे थिनर को पानी समझकर पी गया। बच्चे का पेट फूल गया और वही बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी तड़प कर मौत हो गई। तो शाम से बच्चे का अपहरण करके सिरसा पहुंचे बदमाशों को पकड़ पहुंची सीआईए की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद सीआईए ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में भाग रहे 2 बदमाशों को गोली लगी। रोहतक पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। शिवाजी कॉलोनी थाना में दर्ज हत्या के प्रयास की वारदात में फरार चल रहा था। हिसार के हांसी मयर रोड पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन का विशेष प्रबंध। रामायण टोल प्लाजा और माइलाट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 10 से 15 फुट गहरी खाई खोदी। हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कलह खुलकर सामने आ गई है। गुरुग्राम सीट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की लीडरशिप से नाराज दिख रहे ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन। चंडीगढ़ में गाड़ी का मोहाली में चलान कटने का मैसेज गाड़ी के मालिक के पास आया। उसके कुछ समय बाद ही चालान के भुगतान का भी मैसेज मिला। हिसार की बेटी ने कर्तव्य पथ पर किया नाम रोशन। गांव में हुआ जोरदार स्वागत। गणतंत्र दिवस परेड में एनएसएस की टुकड़ी का किया था लीड। खन्ना में संयुक्त किसान मोर्चा से 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। बड़ी संख्या में किसान फतेहगढ़ साहिब में एकत्रित होने लगे। एसकेएम की केंद्र सरकार से मीटिंग चंडीगढ़ में होने जा रही है। पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों के कूच को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में भीड़ जुटाने, लाउडस्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। हथियारों से लेकर लाठी डंडे पत्थर दिल्ली में नहीं ले जाने दिए जाएंगे। पंजाब में दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेने के लिए पहुंचे। धनाव रिसोर्ट में शादी के बाद वह पत्नी को हेलीकॉप्टर में ही लेकर हुआ रवाना। नूरमुल महल के रहने वाले सुखविंदर सिंह 17 साल से ममता को डेट कर रहे। जालंधर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने किसानों के दिल्ली कूच और अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर अहम बातें कही। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार ने पंजाब को से सटे बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। गांव से दिल्ली जाने के लिए निकल रहे किसानों को कहीं रोका नहीं जा रहा।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित भंवर गणेश मंदिर में स्थापित गुरुड़ भगवान की मूर्ति एक बार फिर चोरी हो गई है। काले ग्रेनाइट से बनी मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। खास बात यह है, इससे पहले भी यह मूर्ति 4 बार चोरी हो चुकी है। सूरजपुर के एसडीएम कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लाभार्थियों पर लगी लंबी लाइन। खाते में राशि अंतरित करने के बावजूद भी आवास निर्माण नहीं किए जाने पर एसडीएम सागर सिंह ने नोटिस दी। पंखजूर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 136वां जन्मोत्सव पंखजूर आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ठाकुर जी का रथ पर बैठकर पूरे नगर में गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण कराया गया। रायपुर में नए पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मोड में। अब यातायात को लेकर जांच जारी। इसके साथ ही यातायात नियमों में लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 1000 वाहन चालकों का चालान कटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा के सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने चौक पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला महासमुंद द्वारा पिथौरा नगर में पथ संचालन का आयोजन किया गया, जहां जिले भर में स्वयंसेवक शामिल हुए। संचालन की शुरुआत खेल मैदान और संपत और ध्वज प्रणाम के बाद हुई। बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुमित्रा महाजन ने 2 दिन पहले जय सिया राम के नारे के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ को भाजपा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। कांग्रेस से पलटवार करते हुए लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने पत्र लिखकर कहा कि आप कांग्रेस की सदस्यता लें और लोकसभा चुनाव लड़ें। ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भोपाल के डॉक्टरों और छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2024 में कई उपकरणों का पेटेंट कराया है। एनसीटी कल्चुरी इन्व्यूशन सेंटर के सहयोग से कराया गया है। नागौर में शीतला माता मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। धूमधाम के साथ कई धार्मिक आयोजन भी किए गए। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शीतला माता मंदिर से शुरू होकर थावला के मुख्य मार्गों से होते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ओर से रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटी की ओर से वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। स्टूडेंट ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। 16 फरवरी को सीकर में जुटेंगे पूरे प्रदेश के वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार 16 तक जारी। वकील बोले, साथी की मौत के बाद काम नहीं हो पाता। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भेजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकम राग जूली ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे। राजस्थान में हल्के प्रभाव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। इसके साथ ही असर जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू में के आसपास में बादल छाए हुए हैं। इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। हनुमानगढ़ में अध्यापक सम्मान एवं भामाशाह सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच राजेंद्र न्योल एवं मुख्य अतिथि की भामाशाह लक्ष्मी नारायण गोदरा और वरिष्ठ अतिथिगण राजेश कंडवासरा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवपुरा चौक से रोड शो किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य रोड शो किया गया। सीएम के साथ गाड़ी में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, नगर विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी में बनभूलपुरा में दंगों के बाद स्थिति नहीं हुई सामान्य। बनभूलपुरा को छोड़ कुछ जगह से कर्फ्यू हटा। बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी से कर्फ्यू जारी। मुस्लिम संगठनों की मांग उठाएगी। कर्फ्यू की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 14 फरवरी को होगी, जिसमें बजट सत्र पर होगा निर्णय। हल्द्वानी हिंसा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। सीएम धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट पर लिखा, जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया वह पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। हल्द्वानी मामले पर भीम आर्मी की प्रेस वार्ता कर सरकार पर लगाया आरोप। हल्द्वानी प्रकरण को बताया सरकार का फेलियर। भीम आर्मी हल्द्वानी पर पीड़ित परिवार से करेगी मुलाकात। 17 फरवरी को भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे मुलाकात।
रुड़की में आईआईटी की छात्रा ने छात्रावास से की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। कमरे में पंखे से लटका मिला छात्रा का शव। रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदलेगा। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना। 13 और 14 फरवरी को प्रदेश में 14 जिलों में बारिश की संभावना। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ईडी को एक बार फिर अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अपर सचिव मोहम्मद समीम को गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग कराई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पूर्व सीएम चव्हाण का पार्टी से इस्तीफा। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। 17 फरवरी से मौसम में करवट बदलेगा और अगले दिन यानी 18 फरवरी को प्रदेश में ज्यादातर भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लागू। शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव होंगे लागू। 5.5 साल के बच्चे ले सकेंगे एडमिशन। 42 दिन बाद खुलेंगे विंटर क्लोजिंग स्कूल। हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई का जल्द लाइव प्रसारण होगा। विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने इसकी तैयारियों की तेज कर दी है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की तैयारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होंगे सौर ऊर्जा से लैस। लखनऊ से खबर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होंगे सौर ऊर्जा से लैस। 13 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगेगी सौर ऊर्जा। 40 किलोवाट के सौर ऊर्जा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। प्रशासनिक व वित्तीय की तरफ से मिली स्वीकृति। 3.10 करोड़ की धनराशि से लगाए जाएंगे संस्थानों में सौर ऊर्जा। हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा में लगेंगे। महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया, आगरा में भी लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा के प्लांट। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होंगे सौर ऊर्जा से लैस। लखनऊ से खबर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होंगे सौर ऊर्जा से लैस। 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगेगी सौर ऊर्जा। 40 किलोवाट के सौर ऊर्जा स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है। प्रशासनिक व वित्तीय की तरफ से मिली है स्वीकृति। 3.10 करोड़ की धनराशि से लगाए जाएंगे संस्थानों में सौर ऊर्जा। हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी और मथुरा में लगेंगे। महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया, आगरा में भी लगाए जाएंगे। खबर फर्रुखाबाद से है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई है मौत। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 2 दर्जन से अधिक लोग। फर्रुखाबाद से खबर, भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 2 दर्जन से अधिक लोग। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। थाना शमशाबाद क्षेत्र के उलियापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे अपर जिलाधिकारी। थाना शमशाबाद क्षेत्र के उलियापुर का यह पूरा मामला। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद से खबर, भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत।
1 बजे की घटना है शमशाबाद क्षेत्र में शाहजहाँपुर जनपद के पहलानी उत्तर गांव के निवासी जो है मक्कनपुर जा रहे थे। मक्कनपुर कन्नौज और कानपुर देहात के बीच में जहाँ की संभवतः मेला लगता है। ट्रैक्टर ट्रॉली इनके गांव की 5 जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान भी आए हुए हैं पहलानी उत्तर के, उन्होंने बताया कि उनके गाँव की 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है एक साथ जा रही थी और उसी में जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो एक्सीडेंट हुई जिसको कि बाबू नाम का व्यक्ति चला रहा था और एक नफीस नाम का दूसरा, वो पैरेलली चला रहे थे। ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से संभवतः बाइक आई और बाइक को बचाने के चक्कर में ये जो है ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें कि लगभग 30-32 लोग सवार थे। उसमें 22-23 लोग घायल हुए हैं और उसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई है और बाकी सब इलाज जो है सब बाकी सब स्टेबल हैं। CMS साहब, SP साहब, CMO साहब, हमारे एरिया में सभी अधिकारी लगे हुए हैं। हम लोग समुचित इलाज मुहैया करा रहे हैं और एक बच्चा जो है थोड़ा गंभीर घायल है, उसको हम लोग डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनको सफाई के लिए रेफ़र किया है, तो सफाई अभी तुरंत भिजवा रहे हैं। देखिए आपके सामने एम्बुलेंस खड़ी है, अभी सफाई उनको शिफ्ट किया जाएगा। खबर पीलीभीत से है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका। विधानसभा अध्यक्ष देवनारायण वर्मा ने सपा का साथ छोड़ा। सपा की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। देवनारायण वर्मा थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। सपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है सपा नेता ने। देवनारायण वर्मा बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। देवनारायण वर्मा थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। पीलीभीत से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका। विधानसभा अध्यक्ष देवनारायण वर्मा ने सपा का साथ छोड़ा। सपा की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। देवनारायण वर्मा थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। पीलीभीत से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बड़ा झटका है पीलीभीत में समाजवादी पार्टी को। कुलदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, एक बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले पीलीभीत में। बिल्कुल, क्योंकि एक विधानसभा अध्यक्ष ने आज इस्तीफा दिया और सूत्रों की माने तो कई और पदाधिकारी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि लगातार एक तरफ सपा को आवेदन भी आ रहे हैं, वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में भी लगभग 3 दर्जन आवेदन आ चुके हैं चुनाव से पहले ही। सपा में भी लगभग दर्जन भर चुनाव आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की आपसी गुटबाजी और पार्टी की नीतियों को लेकर, चूंकि देव शर्मा ने अपने जो त्याग पत्र में लिखा है, कहीं ना कहीं पार्टी की जो आपसी गुटबंदी है उसको लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया है और सपा को छोड़ दिया है। और माना यह भी जा रहा है कि अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं देवनारायण शर्मा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। तो पीलीभीत में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अभी और भी झटके लग सकते हैं, कई पदाधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे, संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत। घटना से पहले मृतक व्यक्ति ने पी थी शराब। व्यक्ति को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सोनभद्र से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत। घटना से पहले मृतक व्यक्ति ने पी ली थी शराब। कम व्यक्ति को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कमलेश पुत्र स्वर्गीय हीरामन 40 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हुई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र जनपद के जुगैल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र जनपद के जुगैल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला।
सोनभद्र से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत। घटना से पहले मृतक व्यक्ति ने पी थी शराब। कमलेश पुत्र स्वर्गीय हीरामन 40 वर्ष की उम्र में हुई मौत। घटना की जानकारी होते मौके पर पहुंची पुलिस। खबर पीलीभीत से है। बीडीसी मेंबरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की है। पीलीभीत से खबर, बीडीसी मेंबरों ने किया विरोध प्रदर्शन। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर की नारेबाजी। मांगे पूरी ना होने से नाराज बीडीसी मेंबरों ने की नारेबाजी। खंड विकास अधिकारी को सौंप 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। पूरनपुर विकास खंड परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। बीडीसी मेंबरों ने किया विरोध प्रदर्शन। खंड विकास अधिकारी को सौंपा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। पूरनपुर विकास खंड परिसर में किया गया विरोध प्रदर्शन। मांग पूरी ना होने से बीडीसी मेंबरों ने की नारेबाजी। खबर अमरोहा से है। आज से शुरू हुआ महोत्सव। जिले में पहली बार हो रहा अमरोहा महोत्सव। प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा आई। 20 फरवरी तक चलेगा अमरोहा महोत्सव। बॉलीवुड नाइट कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। नगर के मिनी स्टेडियम में हुआ समारोह। प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा आई। बॉलीवुड नाइट कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। नगर के मिनी स्टेडियम में हुआ समारोह। आज से शुरू होगा महोत्सव। जिले में पहली बार हो रहा अमरोहा महोत्सव। अमरोहा महोत्सव आज से शुरू। जिले में पहली बार हो रहा है अमरोहा महोत्सव। प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा आएंगी। 20 फरवरी तक चलेगा अमरोहा महोत्सव। बॉलीवुड नाइट कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। खबर लखनऊ से है। नगर निगम जोन में हुई सीलिंग की कार्रवाई। सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर सीलिंग की कार्रवाई। 1 करोड़ 42 लाख के बकाये पर सीलिंग की कार्रवाई। जोनल अधिकारी जोन 4 के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर 1 करोड़ 42 लाख के बकाये पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जोनल अधिकारी जोन 4 के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अधीक्षक कर निरीक्षक ने की सीलिंग की कार्रवाई। नगर निगम जोन 4 पे हुई सीलिंग की कार्रवाई। सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।